मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बेपरवाह। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी थी। रोटियां कैसरोल में रखी, फिर दूध फ्रिज में रखने चली गई। फ्रिज के ठीक बगल में सोफे पर अदलेटी सासू माँ टीवी चैनल बदल रही थी। मुझे देखकर बोली, रात के लिए आलू भी उबाल देना प्रीति। मैंने एक तिरछी नजर उन पर डाली और दूसरी घड़ी पर। उनको हर काम मुझको देखकर याद आता, जैसे मेरी शक्ल पेंडिंग कामों की लिस्ट हो। सोचते हुए मैं मुस्कुरा दी। मैंने कुकर भर आलू उबालने रखे। माँ जी 4 सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा, कहते हुए मैं सीधे बाथरूम में घुस गई। अब अगर घर के काम में लगी रही तो हो गई नौकरी और चुक गया मेरा एजुकेशन लोन। पिछले 2 महीने से ये दोपहर 3 से रात के 12 बजे वाली शिफ्ट में यही हाल रहता। देर से सो और सुबह नाश्ते के टाइम तक उठ जाओ। अब 24 घंटे वाले न्यूज चैनल में शिफ्ट्स में ही काम होता है ना, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट। इसी नाइट शिफ्ट को लेकर सासू माँ ने कैसे 2 टूक कहा था कि चैनल की नौकरी तो ठीक है पर यह नाइट शिफ्ट नहीं लगनी चाहिए। और मैंने भी तो बॉस की कितनी चिरौरी करके अपनी नाइट शिफ्ट नहीं लगने दी थी। भागती दौड़ती मैं ऑफिस पहुंची थी कि सामने बॉस मिल गए। कुछ कहा नहीं, बस घड़ी देखने लगे। मैंने गुड मॉर्निंग सर कहा और सर झुकाकर काम करने लगी। ये सर झुकाने वाली ट्रिक मेरी फ्रेंड सुमैया ने सिखाई। कहती कि जब भी कोई ब्लंडर हो बस सर झुका दो, बॉस अपने आप नरम पड़ जाएगा। पर्सनली बताऊं तो ये मुझे सर झुकाना कतई पसंद नहीं था। जब गलती ना हो तब भी और हो तब भी। इंसान है भाई, मिस्टेक्स हो जाती हैं। अरे कीबोर्ड तोड़ोगी क्या? पीछे खड़े कलीग ने टोका। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं तुम्हारा सर तोड़ूंगी। वो खीसे निपोर कर चला गया। मैंने आदतन अपनी उंगलियां मोबाइल पर फिरा दी। स्क्रीन पर अमित के साथ मेरी तस्वीर चमक उठी और मेरे चेहरे पर स्पार्कल वाली स्माइल। अमित मेरे लिए किसी रिफ्रेशमेंट जैसा था। लव मैरिज थी हमारी। हम दोनों एक दूसरे को खुद से ज्यादा समझते थे। मैं कितनी भी परेशान हूं, अमित का सब ठीक हो जाएगा कहना भर मेरे लिए मरहम सा होता। मैं अमित के ख्यालों से बाहर निकली तो निगाह इनबॉक्स में आई एक मेल पर पड़ी। अगले महीने का ड्यूटी चार्ट बन के आया था। मैंने उसे डाउनलोड करके अटैचमेंट खोला तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे अगले महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक के लिए नाइट शिफ्ट में डाल दिया गया था। मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। पता नहीं किस पर, लेकिन मुझको गुस्सा आ रहा था। आंखें भर आई थी। मैं चेयर खिसका कर उठी और वॉशरूम जाकर मुंह धोया। बाथरूम में मेरी सिसकी के साथ मोबाइल की रिंगटोन भी गूंजने लगी। अमित का फोन था। मैंने कॉल रिसीव की। यार एक बैड न्यूज़ है, मेरी इस महीने 5 दिन के लिए नाइट शिफ्ट लगा दी गई है। हर बार की तरह मुझे समझाते हुए अमित ने कहा, रिलैक्स प्रीति, बॉस से बात करके देखो ना, हो सकता है वो मान ही जाए। अमित की बात पर मुझे भरोसा हो गया। लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात, मेरे लॉजिक, सबको सर ने खारिज कर दिया। मैनेजमेंट के डिसीजन के आगे हाथ खड़े करते हुए बोले, सिर्फ 5 दिन की तो बात है, बाकी तुम देख लो क्या करना है। ये बाकी क्या था मैं खूब समझती थी। वैसे मुझे नाइट शिफ्ट से दिक्कत कहाँ थी? शादी से पहले कितनी नाइट शिफ्ट करती थी, पर शादी के बाद पता नहीं क्यों खुद को नए टाइम टेबल में ढाल लिया था। नए नियम चुपचाप अपना लिए थे। नाराजगी होती भी तो अकेले में गुस्सा होती या आंसू बहा लेती। पता नहीं कैसे मैंने खुद को अनजान बेड़ियों में कैद हो जाने दिया। मुझे पता था कि मेरी ये नई नाइट शिफ्ट घर में एक छोटा सा तूफान तो ला ही देगी, और वैसा ही हुआ। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मेरी बात सुनकर सब सन्न रह गए। अमित मुंह झुकाए चुपचाप सबके रिएक्शन देख रहा था। पापा जी ने तीसरी बार पूछा, रात के 12 से सुबह की 8 बजे की शिफ्ट? मैंने गर्दन झुकाए कहा, जी बस 5 दिनों के लिए, फिर वापस चेंज हो जाएगी। माँ जी बोली, एक बार कर लोगी तो दोबारा नहीं कहेंगे क्या वो? अब उनको क्या जवाब देती? प्राइवेट नौकरी में नियम मुझसे पूछ कर तो बनाए नहीं जाते।
माँ जी ने दोबारा पूछा तो मैंने पता नहीं कहकर बात खत्म करनी चाही, लेकिन कोई तैयार कहाँ था बात खत्म करने के लिए। मेरे सामने बढ़ते क्राइम पर पूरी रिसर्च उड़ेल दी गई कि दिल्ली के किस किस इलाके में रात के 12 बजे के बाद क्राइम हुए। मेरी निगाहें खामोशी से ब्रेकफास्ट करते हुए अमित को देख रही थी। मैंने कहा, कंपनी सिक्योरिटी से बुलाती है, शादी से पहले मैंने काफी नाइट शिफ्ट। माँ जी बात काटती हुई बोली, भूल गई हो क्या कि तुम अब बहू हो, इतनी भी बेपरवाह मत बनो। मैं समझ नहीं पाए कि ये लोग मेरी ज्यादा केयर करते हैं या फिर मेरे मम्मी पापा मुझको लेकर एकदम लापरवाह थे। कसे हुए बंधन सिर्फ तकलीफ ही देते हैं, लेकिन मैं कब कैसे इन बंधनों की कसावट झेलने लगी पता नहीं। जब डोर में एक सूत की भी कसावट बढ़ी तो बोली क्यों नहीं। कितनी आजाद, कितनी बेपरवाह थी मैं शादी के पहले। आज वीकली ऑफ था। मैं रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। मेरे हाथ आटा गूंद रहे थे, लेकिन निगाहें अतीत के लम्हे गूंथने लगी। अमित के साथ बिताए अतीत के वो खूबसूरत लम्हे। दिसंबर की ठंड थी। शाम का 5 बजना मतलब कुल्हड़ वाली चाय का टाइम। मैं उस रोज चाय वाले भैया को अच्छी चाय बनाने के गुर सिखा रही थी। भैया, चाय को 5 मिनट खौलने देना, तब जाके बनेगी कड़क चाय। पीछे से आवाज आई, ज्यादा खौलाई गई पत्ती नुकसान करती है। मैंने पलट कर देखा, सामने एक जाना पहचाना अजनबी था। जाना पहचाना इसलिए कि उसे कई बार यहां देखा था, और अजनबी इसलिए कि उसका नाम तक नहीं मालूम था। गुस्से से देखते हुए मैंने पूछा, जी आप कौन है, मेरे डाइटिशियन क्या? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं अमित, और मैं डाइटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं हूं। उस रोज की वो मीठी झड़प मेरे दिल में कहीं अटक कर रह गई, और शायद अमित के भी। लम्हे गूंथते हुए मैं उस लम्हे तक पहुंच गई जब 1.5 साल की रिलेशनशिप के बाद उसने शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी ही कोई बात जहन में रखकर उसने पूरा फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया था। न जाने कैसा एहसास था वो। पहली बार मुझे मेरी ही धड़कनें सुनाई दी। मैंने अपनी लरज थामते हुए उसे कहा था, यस आई विल। पूरे 4 महीने की तैयारी के बाद हम एक दूजे के हो गए। माँ जी ने कितनी बलाएं ली थी। पापा जी ने कितने गर्व से कहा था, बहू मीडिया में है। जितनी बार रिश्तेदारों में मेरे गुण और नौकरी की तारीफ होती, मैं उसकी 2 गुनी तारीफ अमित की आंखों में पढ़ लेती। अमित ने हर कदम पर सपोर्ट किया था मुझको। जब पहली बार इवनिंग शिफ्ट लगी थी, पापा जी ने नाराजगी से कहा था, कौन सी नौकरी है ये भाई, कंपनी में अकेली तुम ही तो नौकरी नहीं कर रही हो ना, वो किसी और को बुला लें। अमित ने कितनी आसानी से समझा दिया था उनको, पापा ये शिफ्ट उनकी लगती है जिनका काम सबसे अच्छा होता है, प्राइम टाइम देखती है प्रीति। पापा जी को अमित की बात पर भरोसा हो गया था। खिड़की से आता गर्म हवा का भपका मुझे यादों से वापस ले आया। वक्त के साथ मेरा वर्किंग इन मीडिया वाला इंप्रेशन बदल रहा था। अब उनको करियर ओरिएंटेड बहू नहीं, घरेलू कामकाजी बहू चाहिए थी। मेरे हाथ किसी मशीन की तरह चलते हुए काम निपटा रहे थे। थोड़ी देर में थकान होने लगी, जैसे मन हार गया हो। मैं वहीं स्लैब पर दोनों हाथ टिकाए, गर्दन झुकाए, आंखें मूंदे खड़ी हो गई। ऐन वक्त माँ जी की आवाज आई, अरे बहू तुम्हारी फेवरेट पिक्चर आ रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, या दिया भी हो तो याद नहीं है। उनकी आवाज दोबारा आई। मैं आकर उनके पास बैठ गई। निगाहें टीवी पर थीं, पर दिमाग वहीं गुम। थोड़ी देर बाद बहाने से उठकर मैं अपने कमरे में चली आई। अमित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेरी उतरी शक्ल देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? मैंने माथा छूते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर 2 पल बाद बोली, वही सोच रही हूं कि शिफ्ट का कैसे मैनेज करूं। मैनेज क्या, मना कर दो बॉस को। वो अब भी लैपटॉप पे झुका हुआ था। मैं उस अमित को ढूंढ रही थी जो मेरे लिए रिफ्रेशमेंट का काम करता था। मैंने पूछा, तुम भी यही चाहते हो? उसने कहा, मैं घर का सुकून चाहता हूं। मैंने सर झुकाकर कहा, इस बार मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूं। अमित बिना बोले लैपटॉप बंद करके बाहर निकल गया। मैं दोनों हाथों से सर थामे बिस्तर पर निढाल हो गई।
मैं भी तो परवाह करती थी इस घर के सुकून की। मैंने अपने भीतर की बेपरवाह लड़की को अब चुप रहना सिखा दिया था। शायद इसे ही एडजस्टमेंट कहते होंगे। सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। शाम के 5 बजे जाकर आंख खुली। मैं उठकर बाहर आई, तब तक माँ जी चाय बनाकर ला चुकी थी। मैं नाश्ता प्लेट में लगाने लगी। वहीं बैठे बाबूजी कोई कागज पढ़ रहे थे। बोले, बहू, करोल बाग के एक स्कूल में वैकेंसी निकली है। मैं चुप रही। वो फिर बोले, शादी के बाद लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब सबसे बढ़िया रहती है। मैंने आहिस्ता से कहा, पापा जी, मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। वो बोले, ऐसे तो परिवार चलना मुश्किल है भाई, तुम नौकरी छोड़ दो। मेरे हाथ थम गए। समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। ये जॉब मेरा पैशन थी। कितनी मेहनत से मैंने ये जगह कमाई थी। मेरी चुप्पी को माँ जी ने फिर कुरेदा। क्या कहती हो बहू? ये सवाल नहीं, ये उनकी उम्मीद थी जो वो मुझसे लगाए बैठी थी। जैसे इस घर की सुख शांति का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर था। मुझे उम्मीद थी कि शायद अमित मेरी मजबूरी समझेगा, लेकिन वो भी तो मेरे साथ नहीं दिख रहा था। अपने पति का हमेशा मिलने वाला साथ जब पहली बार साथ न हो तो अकेलापन और बड़ा नजर आता है। मैं घर की छत पर खड़ी दूर बनी ऊंची इमारतों को निहार रही थी। क्या इन इमारतों की किसी बिल्डिंग, किसी फ्लोर, किसी घर में भी मेरी जैसी प्रीति होगी? घर वालों के दिन ब दिन बदलते रवैये से मैं हारी नहीं थी, बस एक ठेस लगी थी। जैसे हाल में आए भूकंप से कमरे की दीवार पर दरार पड़ी थी, वैसी ही मुझ में पड़ गई थी। नाइट शिफ्ट 3 दिन बाद शुरू होनी थी, लेकिन दिल और जुबानें आज से ही बदल गई थीं। शादी के बाद मैंने दोनों हाथों से नौकरी और घर को मजबूती से थामा था, और आज दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता छूट रहे थे। रात के 12:30 बज रहे थे। घर पहुंची ही थी कि बॉस का फोन आ गया। वो आज की गलती गिना रहे थे। मैंने आई एम सॉरी सर कहकर फोन रख दिया। अमित ने करवट बदलकर आवाज दी, प्रीति। मैंने भरे हुए गले से हाँ कहा। वो बोला, लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करते ही मन का गुबार आंखों से बह निकला। बिस्तर पर लेटी तो कुछ चुभने लगा। मैंने उठकर खिड़की खोली और वहीं खड़ी हो गई। हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो फनता मन शांत हुआ तो मैं वापस बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह अमित ब्रेकफास्ट बनाने में लगा था। मैंने कहा, अरे हटो, मैं बनाती हूँ। वो प्याज काटते हुए बोला, कल से तो खुद ही करना होगा। मैंने अमित की ओर देखा। उसकी इस बात में मेरे लिए केयर या जिम्मेदारी बांटने की खुशी ढूंढनी चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। जब किसी बात को लेकर निराश होता है तो यही सन्नाटा ओढ़ लेता था वो चेहरे पर। मेरे दिल पर गिल्ट का बोझ और गहरा हो गया। शिफ्ट में एक छोटा सा बदलाव जिसके बारे में शादी से पहले सोचती तक नहीं थी, आज अचानक इतना बड़ा इशू बन गया था। आज रात से ही नाइट शिफ्ट थी। सारे जरूरी काम निपटाते हुए दिन गुजर गया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, दिल हौल रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं तैयार होकर कैब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में कैब आ गई। मैंने कमरे में जाकर अमित से कहा, जा रही हूं, गेट बंद कर लो। मैं चाहती थी अमित मुझे छोड़ने गेट तक आए, पर उसने कहा, चाबियों का दूसरा सेट टेबल पर रखा है, बाहर से लॉक कर देना। दरवाजा बंद करके मैं 2 मिनट वहीं खड़ी रही। फिर मन में कुछ फैसला किया और एक गहरी सांस भरकर कैब में बैठ गई। नाइट शिफ्ट करके जब मैं अगली सुबह घर पहुंची तो 9 बज गए थे। बैग रखकर मैं सीधे किचन में चली आई। माँ जी नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग माँ कहते हुए मैंने चाय का पानी चढ़ाया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर कढ़ाई में करछी हिलाती रहीं। रात भर की शिफ्ट से आंखें पहले ही भारी थीं, अब मन भी भारी हो गया था। परिवार और करियर में से एक को चुन लेने का सवाल क्यों रोज आ जाता है हम जैसी औरतों के सामने, मैंने सोचा। फिर अपने अंदर उबलते ख्यालों को शांत करते हुए चाय का कप माँ जी की ओर बढ़ाया। माँ चाय।
मैंने कहा। उन्होंने कप मेरे हाथ से लिया तो सही, लेकिन पीने के बजाय वहां काउंटर पर रख दिया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने? मेरे अलावा जो और लड़कियां थी नाइट शिफ्ट में, वो कौन सा गुनाह कर रही थी? नहीं, बिना वजह खुद को अपराधी नहीं बनने दूंगी मैं चाहती थी अपने घर परिवार की खुशी, लेकिन अपनी खुशियों की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही थी। माँ जी के सामने ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी मुझको, लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटा ली, एक गहरी सांस ली और बोली, आपको याद है शादी के दिन आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था कि आज तक आपके पास बेटी नहीं थी, अब बहू के रूप में वो भी मिल गई। माँ जी ने तिरछी नजर से मेरी ओर देखा, जैसे पूछ रही हूं कि मैं ये सब उन्हें अब क्यों सुना रही हूं। मैंने फिर कहा, शायद आप भूल गई हूं, लेकिन मैं आज भी इस घर में बेटी बनकर ही रहना चाहती हूं। मैं आपसे जिद करना चाहती हूं जैसे मां से करती थी। आप नाराज हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं आपको मना लूंगी। सोचिए माँ जी, इस जॉब के लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की है। अगर मुझे ये छोड़नी पड़ी तो मैं सच्चे दिल से इस परिवार का हिस्सा कैसे बन पाऊंगी? और घर की जिम्मेदारी? वो कड़वे स्वर में बोली। मैंने उनकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मेरी फैमिली हेल्प करेगी तो सब संभल जाएगा। माँ जी ने आगे कुछ नहीं कहा। मैं भी अपनी चाय का कप उठाकर कमरे में आ गई। दिन भर में टुकड़ों टुकड़ों में मैंने काम और नींद दोनों पूरे कर लिए। डिनर के वक्त अमित चोर नजरों से मुझको देख रहा था, जैसे कुछ अबूझा बूझना चाहता हो। मेरे तैयार होते होते कैब आ गई। मैंने चाबी उठाई और कहा, जा रही हूं, गुड नाइट। मेरी आवाज में इस वक्त कोई अपराध बोध, कोई झिझक नहीं थी। और अमित बोला, मैं आ रहा हूं गेट बंद करने। मैं मुस्कुरा दी। मेरे जिन हाथों से परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां फिसल रही थीं, उन्हें वापस थामने की कोशिश करने लगी थी मैं। आज नाइट शिफ्ट का चौथा रोज था। मैं तैयार हो रही थी, माँ जी 2 डिब्बे पकड़े मेरे पास आईं। बोली, रात के लिए सैंडविच और फल रख दिए हैं, लेती जाना। मैं कुछ कहना चाहती थी पर कुछ अटक गया था गले में। इस घर ने आज मुझको सच में बेटी बना लिया था। अब मुझे करियर या परिवार में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं थी। अब मैं परवाह करने वाली और बेपरवाह दोनों प्रीति बन के रह सकती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।